नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल कल की अवतार द ऑफिशियल चैनल में। आज मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो कि जगन्नाथ दास जी ने पूछे थे। और हमसे जो जुड़े हुए हैं उनको तो सब पता ही है इसके बारे में। और जो नए नए जुड़ रहे हैं तो उनका कुछ प्रश्न है, तो मैं आज उसका प्रश्न का उत्तर और भी जो है प्रश्नों का उत्तर वो मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। जैसे कि जगन्नाथ जी ने पूछे थे, ध्रुव जो है वो सतयुग से लेकर अब तक के इंद्र रहे हैं। तो इसमें कोई सत्यता नहीं है कि इतने लंबे समय के लिए कोई सतयुग से इंद्र के सिंहासन में बैठे हैं बोल के, क्योंकि अब तक हजारों मतलब बहुत सारे इंद्र बन चुके हैं, तो उसका गिनती करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में भी कहा जाता है कि इंद्र का नाम पुरंदर है, लेकिन इसमें भी कोई सत्यता नहीं है। विधि के बताए हुए नियम के अनुसार अगर हम आत्मा जीवन और शरीर के जीवन को विधि के बताए हुए नियम से चलते हैं तो हम इंद्र का सिंहासन पा सकते हैं। और इंद्र का सिंहासन हर कोई पा सकता है, जैसे इंसान हम इंसान हुए, आप भी पा सकते हो, हम भी पा सकते हैं, हर कोई पा सकता है इंद्र का सिंहासन। लेकिन उसके लिए आपको विधि के बताए हुए नियम के अनुसार चलना होता है। और इंद्र का सिंहासन पाना कठिन है, क्योंकि आज तक कोई इंसान इंद्र का सिंहासन प्राप्त नहीं कर पाया है, सिवाय ऋषि मुनियों बड़े बड़े ज्ञानियों ने हासिल किया है। विधि के जो नियम बताए हैं वो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। विधि का जो नियम है आप देख सकते हो वीडियो। और आपको ये बता दूं कि जिस तरह एक मनुष्य अगर अपना सब विधि के बताए हुए नियम के अनुसार अपना 7 जन्म शरीर रूप में और 7 जन्म आत्मा रूप में अगर ये बताए हुए नियम को फॉलो करता है, जैसे कि पाप ना करना, अकारण हत्या ना करना, किसी का बुराई ना करना, मतलब बहुत कुछ ऐसे शर्तें हैं। और विधि के बताए हुए नियम के अनुसार पूजा पाठ करना, त्रिदेवों का आराधना करना, तो ये सब एक आत्मा रूप में और शरीर रूप में करने के बाद उन्हें त्रिदेव दर्शन देते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार आप इंद्र का सिंहासन वरदान में मांग सकते हो। और आपको बता दूं, आप इंद्र का सिंहासन पालोगे, लेकिन आप कब तक इंद्र के सिंहासन में रहेंगे? जब तक आपका पुण्य समाप्त नहीं हो जाता है। आपका जैसे पुण्य समाप्त हो जाएगा, फिर आपको धरती लोक में वापस शरीर और आत्मा का जीवन जीने के लिए भेज दिया जाएगा। क्योंकि इंद्र का सिंहासन कोई शरीर रूप में नहीं होता है, वो एक आत्मा रूप में होता है। एक युवा आत्मा को इंद्र के सिंहासन पे बिठा दिया जाता है, जो इंद्रदेव कहलाते हैं। असल में बात यह है कि इंद्रदेव ये नाम भी ऋषि मुनियों और बड़े बड़े ज्ञानियों ने रखा हुआ नाम है। उनका असली नाम जो है स्वर्ग का राजा ही है, जो त्रिदेवों ने रखा हुआ नाम है। जो नाम रखा गया था ऋषि मुनियों और ज्ञानियों ने, वो इंद्रदेव रखा गया था। तो जैसे मैंने कहा कि एक आत्मा को बिठा दिया जाता है, उसी प्रकार अगर आपका जीवन काल यानी आपका पुण्य समाप्त हो जाता है तो आपको धरतीलोक में भेज दिया जाता है शरीर और आत्मा के जीवन जीने के लिए। फिर कोई और इंद्र आपके सिंहासन में बैठेंगे, यानी और किसी का आत्मा जो है, जो विधि का बताया हुआ नियम के अनुसार चलते हैं, उनके आत्मा को सिंहासन पे बिठा दिया जाता है। इस प्रकार ये चलता रहता है। तो ये सारा विधि ने बनाए हुए नियम है। तो ये कुछ समय का खेल है, ये सब समय का खेल है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आगे चलता हूँ मैं। आगे के कुछ प्रश्न हैं उसके बारे में, जो इंद्रदेव के बारे में है। ये सबको जानना चाहिए, क्योंकि इंद्रदेव को बहुत लोग जान नहीं पाए अभी तक। जो हमसे जुड़े उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये चीज़। क्योंकि बहुत लोगों का मानना है इंद्रदेव एक डरपोक कहा जाता है उनको, यानी बहुत लोगों ने इंद्रदेव के बारे में गलतफहमी पाल रखी है। तो उसके बारे में आज जानकारी दूंगा मैं। जैसे प्रश्न है एक, जो बहुत लोगों के मन में सवाल यही होगा, क्या इंद्रदेव ने अपने गुरु गौतम ऋषि का वेश बदल के अहिल्या के साथ संभोग किया है? तो ये प्रश्न है कि बहुत लोगों को, आप यूट्यूब में भी देखते होंगे, छोटे शॉर्ट वीडियो बनते हैं, उसमें भी बहुत सारा चीज़ ऐसा बताया गया है। तो इसका उत्तर ये है, पहले बात तो ये है कि गौतम ऋषि इंद्रदेव के गुरु नहीं है। स्वर्ग में जो गुरु के पद में होते हैं वही इंद्रदेव के गुरु होते हैं।
और आपको बता दूं, जैसे कि अहिल्या के बारे में जो कहा गया है, क्या आप सोचिए, इंद्रदेव एक स्वर्ग के राजा है, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं के राजा है वो, और उनके पास स्वयं त्रिदेवों की शक्ति है, और ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान भी मिला हुआ है। ऊपर से वो स्वर्ग के राजा हैं, और उनके पास इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, और उनके पास कई सारे अप्सराएं हैं, और उनकी पत्नियां भी कई सारे हैं। अप्सराएं से घिरे हुए रहते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ा है जो अहिल्या के साथ जाके संभोग करेंगे। और आपको ये बता दूं कि स्वर्ग की अप्सराएं, यानी पृथ्वी लोक में ऐसा कोई नहीं है जो इतनी सुंदर स्वर्ग की अप्सराएं होते हैं। तो इतने सुंदर स्त्रियों को छोड़ के अपनी उनके स्वयं उनकी पत्नी इतनी सुंदर है, तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने का। बस लोगों ने, यानी बहुत सारे लोगों जैसे ये ग्रंथ लिखने वाले जो ब्राह्मण ऋषि मुनि, इन्हीं लोगों ने इसमें चेंजेस किया है, जो किसी को पता नहीं है ये चीज़। और स्वयं त्रिदेव की शक्ति रखने वाले इंद्रदेव ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये तो सोचने की बात है। ये तो ये गलत फहमी है। काम वासना के लिए इतने नीचे गिर सकते हैं, ऐसा लोगों का सोचना गलत है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कुछ प्रश्न है उसके उत्तर दूंगा, और अगर कोई मन में क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर पूछिए, आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि जो किताब है, अगर आपको इंद्रदेव के बारे में जानना है, यानी उनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए आपको, तो हमारा किताब स्वर्ग के राजा इंद्र के सिंहासन कैसे प्राप्त करें, वो आप पढ़ सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये किताब है जो आप डिस्प्ले में देख पा रहे हो। तो इस किताब में जो सत्यता बताई है वो किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री रवि, जय महानारायण।